आस्था, जब आपकी आस्था है, पहले सुनिए, तलवार देखिए आपने, देखकर आप बात करती हैं। जाति देख के किस लिए करेंगे? जाति कहाँ से आ गया? धर्म की, अरे धर्म की राजनीति आप मत करिए, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। हिंदुओं को टारगेट क्यों टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को? क्यों हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं? आप गलत ले जाने की कोशिश मत करिए। सवाल नहीं ले रहे। आपने बोला रामनवमी में हथियार का इस्तेमाल होता है, कार्रवाई होनी चाहिए। हनुमान जयंती होती है, हनुमान जयंती होती है तो आपने नहीं देखा? हनुमान जयंती तो कार्रवाई दोनों पे करवाइए। कहाँ हो रही? अभी मुहर्रम का त्योहार आने वाला है, ऐसे में योगी सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि सड़क पर 20 फीट से ज्यादा जो तजिया बनाएंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत से ज्यादा कान फाड़ जो डीजे बजाते हैं, जिससे आम जनता को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। मुहर्रम आ रहा है, कैसे देख रहे? बार बार जैसे त्यौहार आता है मुसलमानों को, इस तरीके से गाइडलाइन जारी की जाती है, चाहे अभी हम ईद को लेकर के कहें, बकरा ईद को लेकर के कहें, अब मुहर्रम के त्यौहार आ रहा है, ऐसे में इस तरीके के बयान योगी जी का कैसे देख रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो मुझे हंसी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है कि जब भी मुसलमानों के कोई त्योहार आने वाले होते हैं, चाहे वो ईद हो, मुहर्रम हो, बकरा ईद हो, तभी इनकी आस्था जाग जाती है। जितने भी भगवाधारी हैं, जितने भी अंधभक्त हैं, उनकी आस्था जाग जाती है। आप ये देखिए, जब बकरा ईद आई तो ये सारी दुकानों पे पहुंच जाते हैं कि बकरे नहीं कटेंगे। होली पे क्या कटता है, आप मुझे बता सकते हैं? होली पे जो इतनी हम लाइनें देखते हैं बकरे कटने की, वो हिंदू ही थे ना सारे। कितनी बार वीडियोस ऐसी लीक होती हैं और कितनी वीडियोस लोगों ने सोशल मीडिया पर देखी, लेकिन आस्था कहाँ जागती है इनकी? जब मुसलमानों के त्योहार होते हैं, जब मुसलमानों की जब भी मुहर्रम होती है, ईद होती है, तभी यहाँ पे। अभी तो ये योगी आदित्यनाथ जी हमेशा देखना है इनको, जब भी मुसलमानों के त्योहार आएंगे ये एकदम अलर्ट मोड में आ जाते हैं। बाकी साल क्या सोते रहते हैं सीएम साहब? अपने वहाँ पर इनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, इनके उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, कितना क्राइम का आंकड़ा बढ़ चुका है, ये पता है इन्हें। टॉप पर आ रहा है स्लॉटर हाउस, यानी गाय कटने के सबसे टॉप पर आ रहा है। बीफ के मामले में सबसे टॉप पर है उत्तर प्रदेश। इस मामले में कभी बोलते हुए सुना? इस मामले में ये बोलेंगे चंदा आ रहा है भर भर के? क्यों बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अब वहीं पर जब बंगाल में चुनाव था, अनुराग ठाकुर थे, मंगलवार के दिन खा रहे थे चिकन मछली, तब आस्था कहाँ चली गई थी? पैक करके पीछे रख ली थी क्या आपने? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, आस्था कहाँ चली गई थी आपकी? तब आस्था आपकी मर गई थी क्या, या आप जिंदा नहीं थे, या फिर आपको दूध में गिरी हुई मक्खी नहीं दिख रही थी? या फिर आस्था तभी जागती है टोपी और पजामा देख के? पूछना मैं ये चाह रही हूँ। अभी जुलाई में क्या आने वाला है, आप भी बता दीजिए। जुलाई में हिंदुओं का त्योहार आने वाला है ना। अभी क्या आने वाला है? कावड़, जिसपे सबसे ज्यादा नौटंकी की जाती है। नौटंकी ही बोलूंगी क्योंकि इनकी आस्था कावड़ नौटंकी है ना भाई, नौटंकी तो है ही। इतनी जो है कावड़ आप ले के जाते हैं, इतने भारे मटके होते हैं, कलश होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आप वहाँ पर लेकर जा रहे हैं, उनके हाथों में आपको कॉपी किताब कलम देनी चाहिए तो आप ये भेजते हैं। कावड़ पे इसलिए आ रही हूँ, चलिए ठीक है, आपकी आस्था भी है। लेकिन जब वहाँ पर डीजे बजते हैं तब आपके कान बंद हो जाते हैं क्या? या सिर्फ मुहर्रम पे ही आपको डीजे सुनाई दे रहा है? हर वक्त हमेशा हमने ये देखा है कि जब भी मुसलमानों के कोई त्योहार होंगे तो हिंदू, जो कट्टरपंथी वाले हिंदू हैं, जो जबरदस्ती के हिंदू बने घूमते हैं, मैं पूरे हिंदुओं को नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सभी हिंदू एक समान नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही चंद अंधभक्त हैं जो घूम रहे हैं। इनको परेशानी हो जाती है अजान से, अजान इनके कान में पड़ जाए तो शायद इनको लगता है कि शीशा पिघल के डल चुका है इनके कानों में, बहरे हो जाते हैं ये, तो इसलिए वहाँ तांडव करने लगते हैं। मस्जिदों के आगे इनको नाचना होता है, डीजे बजाना होता है, और डीजे हमेशा तभी बजाना होता है जब मस्जिद में अजान वगैरह चल रही होती है। इनका कोई भी त्योहार शांति से बनता हुआ आपने देखा है कभी? हिंदुओं का कोई भी त्योहार शांति से अगर कोई हिंदू बना भी रहा है तो इन जैसे उत्पात करने वाले जो शैतान लोग हैं, जो इस तरीके के आतंकवादी लोग हैं, जिनकी मानसिकता ही खून खराबा है, हिंसा करना है। हिंदू आतंकवादी है? बिल्कुल आप इसको आप आपकी श्रेणी में जोड़ते हैं, बड़ी बात कह रहे हैं, आपकी श्रेणी में जोड़ते हैं। कट्टा तवलचा लेकर के, कट्टा तवलचा योगी जी को तो बाद में, अभी देखिए योगी जी पे आप मत आइए, आप घुमाइए मत। देखिए पत्रकार महोदय, आप गोदी मीडिया मत बनिए। मैंने हिंदुओं की, पहले सुन लीजिए, ऐसे ही सुन लीजिए। ऐसे ही राहुल ने भी सदन में कहा था कि हिंदू आतंकवादी। कौन सा हिंदू बोला था? कट्टर मानसिकता वाला।
कौन सा बोला था? जो उत्पात करता है। हिंदू भी दो तरीके के हैं क्या? वेट, हाँ बिल्कुल, दो तरीके के हैं हिंदू। आप भी बैठे हुए तो आप भी हिंदू हैं, लेकिन कट्टरवादी मैं उनको बोल रही हूँ जिनके खून में ही हिंसा लिखी हुई है, जिनको उत्पात करना है, जिनको हिंसा करनी है। भाई हिंसा करना कहाँ पर लिखा हुआ है, पहले तो आप मुझे बता दीजिए। आप मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। कोई सा भी जुलूस आपका बिना कट्टे तवलचे के बिना नहीं निकलता है। कोई सा भी जुलूस आपने देखा है हाथों में तवलचे लहरा रहे होते हैं? ये कौन सा जुलूस है? गलत है। कभी महावीर जयंती होती है, कभी हनुमान जयंती होती है, तो उस पर आप कट्टे तवलचे ये लेकर आपको अधिकार किसने दिया है कि इसमें आप ये गड़सा तवलचा कट्टा, और क्या? बिल्कुल गलत। आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? आप पत्रकारिता की है, आपने डिग्री हासिल की है कि नहीं की है? आपको नहीं लगता कि ये गलत है? गलत है। ये लेकर के नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वहीं पर अगर मुसलमान तो वैसे तो चलिए सुन लीजिए, मुसलमान का तो कोई त्योहार इस तरीके का है नहीं। एक मुहर्रम जो ताजिया वगैरह लेकर के जाते हैं, जो मारते हैं या बोलते हैं, जब वो सुन लीजिए। मैं नहीं, आप रुक जाइए, मैं आपसे बहुत आपने मैं कावड़िये पे भी बात करूंगा। आपने जो टारगेट किया वहाँ से भी बात करेंगे। किसको टारगेट किया? आपने कहा कि राम टॉपिक को आप घुमा के और कहीं ले जाने की कोशिश मत करिए और निशाना मत बनाइए। गोदी मीडिया की तरह निशाना बनाने की कोशिश मत करिए। आपने कहा राम मंदिर में जो है कि तलवार, राम मंदिर कहा, कब कहा मैंने? लोगों पे कार्रवाई किया बिल्कुल होनी चाहिए। अभी ठीक 10 दिन बाद मुहर्रम का त्योहार होगा। मुहर्रम जो है कि मातम का त्योहार होता है, लेकिन वो लोग जश्न मनाते। क्या आपको नहीं जश्न मनाते हैं? क्या आपको नहीं पता कि मुसलमानों के हाथ में तलवार होता है, बड़े बड़े खंजर हथियार होते हैं? तो बड़े बड़े वेट बंद होनी चाहिए ना? कभी आपने देखा हिंसा? बंद होनी चाहिए। हिंसा आपने देखी? जब आपकी आस्था है, पहले सुनिए, तलवार देखिए आपने। देखकर आप बात करती हैं। जाति देख के किस लिए करेंगे? जाति कहाँ से आ गया? धर्म की? अरे धर्म की राजनीति आप मत करिए। सुनिए मेरी बात सुनिए। हिंदुओं को टारगेट क्यों टारगेट कर रहे हैं? हिंदुओं को क्यों हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं? आप गलत ले जाने की कोशिश मत करिए। सवाल नहीं ले रहे। आपने बोला रामनवमी में हथियार का इस्तेमाल होता है, कार्रवाई होनी चाहिए। हनुमान जयंती होती है, हनुमान जयंती होती है, तो आपने नहीं देखा? हनुमान जयंती तो कार्रवाई दोनों पे करवाई। कहाँ हो रही है कार्रवाई? मुझे आप बताइए। कार्रवाई होते हुए आपने देखा? आपने देखा? क्यों नहीं पुलिस प्रशासन? पहले आप मेरी बात सुनिए। आप कह रही हैं, सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। आप अगर ये कहेंगे, आप अगर ये कहना चाहेंगे तो मैं आपकी बात नहीं, आपके मुताबिक नहीं बोलूंगी। मैं आपके मुताबिक नहीं बोलूंगी। कानून आपने भी पढ़ा होगा, संविधान सबकी आस्था का पालन करने का अधिकार देता है ना। सब अपनी आस्था को पालन कर सकते हैं ना। सिर्फ मुसलमान के उसमें ही आपको क्यों ऐसे तांडव करने की आवश्यकता पड़ जाती है? आप मुझे ये बता सकते हैं? मेरी सवाल ले लो। आपने बोला रामनवमी में तलवार का इस्तेमाल होता है, खंजर का इस्तेमाल होता है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मुहर्रम में किस चीज का इस्तेमाल होता है? सबके हाथ में तलवार होती है। एक मिनट, तो मुहर्रम का त्योहार बंद करवाइए। उनका मुहर्रम का त्योहार जो है वो मातम मनाते हैं। लेकिन किसी को क्या लेकर कौन सा मातम मनाया? तलवार लेकर तो नहीं। आपने देखा तलवार लेकर के? होता है तलवार होता है, आपने देखा है तलवार? वो उनके ताजिया में 5-6 ऐसे इस तरीके के छोटे पहले देखिए, गलत मत बताइए। हाथों में तलवार होता है तो किसी को मार नहीं रहे। के हाथ में तलवार? क्या आपने मुसलमानों के, पहले सुनिए, तलवार नहीं दिख रहा? तलवार मुसलमानों के हाथ में होता है। क्यों वो हर वक्त लेकर क्यों घूमते हैं? आप बताइए। नहीं, कितने त्योहार होते हैं उनके चाकू और ये तवलचे वाले? आप बताइए मुझे, कितने त्योहार होते हैं इनके? हिंदुओं के कोई त्योहार ऐसा निकलता है जो बिना तवलचे और चाकुओं के निकल जाए, बिना तलवार के निकल जाए? इनको प्रोवाइड कौन कर रहा है? पहले इस पे आप आइए ना। इनको प्रोवाइड कौन कर रहा है? कौन करता प्रोवाइड? आपने देखा? मुसलमानों आपने देखा कभी हिंसा होते हुए देखी? मुसलमानों के कितने भी त्योहार होते हैं, कितने प्यार से ईद निकल गई, बकरा ईद निकल गई, कितने प्यार से कोई भी त्योहार मुसलमानों का निकल जाता। कभी हिंसा की आपने खबर सुनी क्या? कभी देखा? अरे सुनिए पहले, कभी मुसलमान को देखा? कभी मुसलमान की ये खबर सुनी कि लिंचिंग करी है मुसलमान ने किसी हिंदू की, कि बोल हमारे अल्लाह और मौला का नाम बोल, मौला का नाम बोला या खुदा बोल या कुछ बोल? ऐसा आपके सामने कोई वीडियो आया सोशल मीडिया पे? आप बताइए ना मुझे। करोड़ों वीडियो पड़े हुए हैं। कौन सा